नमस्कार, सुपरफास्ट उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं खबरों की शुरुआत। कृषि कानूनों की वापसी के बाद पीएम मोदी का आज पहला पंजाब दौरा। 42,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मॉल एवेन्यू में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अलीगढ़ में रामघाट रोड पर कल्याण सिंह द्वार का उद्घाटन हुआ। अब कल्याण सिंह के नाम से रामघाट रोड मार्ग जाना जाएगा। सांसद और विधायकों ने हवन यज्ञ कर द्वार का शिलान्यास किया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिन पर 25,000 का इनाम है, जिसको लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पर डीजीपी ने कहा इसकी जांच कराई जाएगी। एटा में गैस गोदाम में गोदाम इंचार्ज ने खुद को गोली मार ली। हालत गंभीर देखकर आगरा रेफर कर दिया गया है। राय रोड पर नगरपालिका परिषद अलीगंज के चेयरमैन ब्रिजेश गुप्ता राजू का गैस का गोदाम है। गोदाम पर अनिल कुमार निवासी मोहल्ला कांचीराम कोतवाली अलीगंज काम करता है। राजधानी लखनऊ कोहरे की चपेट में है। कोहरे की चादर में लिपटी है राजधानी। इस दौरान सड़कों पर वाहन रेंगते रहे। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को दिक्कत। बलरामपुर में बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने तुलसीपुर के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या कर दी। आगरा में मनु अलग के घर औजार की पोटली लेकर सरदारजी पहुंचे। सरदारजी चाबी बनाने का काम करते हैं। लाजपत कुंज में मनु अलग की कोठी है और माना जा रहा है कि तालों की चाबी बनवाने के लिए सरदारजी को बुलवाया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर टीम 9 के साथ में एक बैठक की है। 10वीं से लेकर जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे और 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में महिला रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भवन का शिलान्यास भी किया। रिक्रूट महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड में सीएम ने सलामी ली। सीएम ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हो और पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कांग्रेस का एक बड़ा फैसला। यूपी में सभी चुनावी रैलियां कांग्रेस ने रद्द कर दी हैं। यूपी में वर्चुअल रैलियों पर कांग्रेस का जोर। आज से 100% क्षमता के साथ मेट्रो चलेंगी। मेट्रो खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर जानकारी दी। यूपी में आयकर विभाग का बड़ा एक्शन। नोएडा के बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी। आगरा में जूता कारोबारियों के यहां आईटी की रेड। कानपुर एसजी/एसटी की रेड। 2 पैकेजिंग कंपनियों में छापेमार कार्रवाई। साथ ही पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के करेले पैकेजिंग कंपनी में भी छापेमार कार्रवाई की गई। सीतापुर में गौकशी में शामिल 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से चली गोलियां। बदमाश घायल। शासन की लाख सख्ती के बाद भी प्रशासन खनन के मामले में अपनी आंख मूंद कर बैठा हुआ है। शिकायतों के बाद भी प्रशासन खनन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां एक पाकिस्तानी आतंकी समेत जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी ढेर। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि यात्रा के दौरान यात्री को मास्क पहनना जरूरी होगा। किसी भी कीमत पर बगैर मास्क वाले यात्री को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दिल्ली में नई शराब नीति पर सिसोदिया बोले, कमीशन बंद होने से बौखलाई है बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने सदन को बताया कि नई आबकारी नीति से पहले दिल्ली को शराब से मिलने वाला राजस्व 6,000 करोड़ था, लेकिन अब यह राजस्व बढ़कर 9,500 करोड़ हो गया। कानपुर में सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पत्र को बीजेपी नेता ने आड़े हाथों लिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री अनास उस्मानी का बयान, सूर्य हमारे देवता नहीं, लेकिन सूर्य नमस्कार बच्चों के विकास के लिए जरूरी। आगरा में घर में लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी सोनू पंजाबी उर्फ रोहित को मुठभेड़ के दौरान लगी गोली, कब्जे से 5 लाख तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। भारत में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला। बुधवार को 58,097 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। मंगलवार को आए केसेस के मुकाबले 55.04% ज्यादा। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 2,135 हो गई है। तेजी से पांव पसार रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। यूपी में 24 घंटे में 992 मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में 174, गौतम बुद्ध नगर में 165। तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब अलर्ट हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि हमने कोविड के खतरे को देखते हुए पहले ही तैयारी कर ली है। श्रावस्ती में घने कोहरे के बीच दिन की शुरुआत हुई है। जिले में छाया घना कोहरा, इलाके में विजिबिलिटी कम। एटा में फटा कोरोना बम, 113 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हर रोज बाजार में भीड़ चल रही है, लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। जिला प्रशासन की हठ धर्मी जिले के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर चुकी है। जिले में अब तक 13 मरीज। रुद्रप्रयाग में विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। धाम में जमकर बर्फबारी हुई। धाम में अभी तक 1.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली समेत चमोली की चोटियों में बर्फबारी हो रही है। निचले स्थानों में बारिश हो रही है। जिले में कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। कल से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी हुई है। मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 2,200 से 2,500 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। गुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने बीते दिन ऊधम सिंह नगर जिले से एक 18 वर्षीय लड़की श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं कल मुंबई पुलिस पौड़ी जिले के कोटद्वार पहुंची और मुंबई पुलिस ने यहां से एक युवक को भी गिरफ्तार किया। पौड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है और इस दौरान हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकारों को हर मोर्चे पर विफल बताया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई यातायात को जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अब हेली सेवा से जोड़ने जा रही है। अल्मोड़ा के टाटीक में बने हेलीपैड का विस्तार किया जा रहा है। आपके सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल सुनील कोटनाला का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। कहा, केजरीवाल की गारंटी योजना का विरोध हो रहा है। बीजेपी की फौज विरोधी मानसिकता है। जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल के जवान का एक वीडियो खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो में जवान उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित कोतवाली में पुलिसकर्मियों पर मार पिटाई और भारतीय सेना को जूते पर रखने का आरोप लगा रहा है। उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए अब राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने यह बताया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। आपकी 6 जनवरी से काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में काशीपुर नव परिवर्तन पद यात्रा निकालेगी और जो गांव पैगा के बेहद दुर्दशा के हाल में पड़े हैं सरकारी स्कूल में शुरू वहां पर होंगे और ये पद यात्रा 19 जनवरी तक यानी कि 14 दिन तक चलेगी। उत्तराखंड राज्य में चल रही बीजेपी के गढ़वाल मंडल की विजय संकल्प यात्रा का समापन हुआ। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। वहीं अब 6 जनवरी को उत्तरकाशी में कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का समापन होगा।
महाराष्ट्र और दिल्ली समेत सभी राज्यों में अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर का असर पूरी तरह देखने को मिल रहा है। इसके चलते राज्यों ने पाबंदियां लगा दी। 5 जनवरी 1592 को गुरुवार के दिन जहांगीर की बेगम ने एक बेटे को जन्म दिया। जहांगीर ने अपने पिता अकबर के उसके बेटे का नाम रखने की इच्छा जताई। अकबर ने उसे खुर्रम बुलाया। फारसी में खुर्रम का मतलब खुशी होता है। झारखंड की पाकुड़ में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। साहिबगंज से दुमका जा रही थी ये बस और लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा रोड पर पडेर कोला के पास गैस सिलेंडर से लदे ट्रक से टकरा गई। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने स्पा में सीसीटीवी लगाने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना किसी व्यक्ति की शारीरिक निजता का उल्लंघन है। ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाकर 21 करने के प्रस्तावित कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह भ्रूण हत्या और अविवाहित माताओं की घटनाओं में वृद्धि जैसी समस्याओं का एक नया सेट पैदा करेगा। असम में गोद ली हुई बच्ची के साथ रेप के आरोप में पद्म पुरस्कार विजेता पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट ने बताया कि गंभीर अपराध इसे बताया है। इसमें पीड़िता की तरफ से यह बयान दर्ज कराया गया है। उसके पिता ने उसका 1 साल तक यौन उत्पीड़न किया है। गुजरात में 5 आईएएस अफसर कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें एसीएस मनोज अग्रवाल और प्रमुख सचिव जेपी गुप्ता शामिल हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे के भीतर 1264 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में चेतावनी दी है। कहा है दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले एक नए और अधिक खतरनाक वेरिएंट के उभरने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों में रोजाना केस की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े 95% मामले सामने आए हैं और इस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट अमेरिका में तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बन गया है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन कुछ ही दिनों में होने वाला है और इस बार कई बड़े नाम ऑक्शन में जाने जाते हैं दिखाई देंगे, क्योंकि टीमों को सिर्फ गिने चुने खिलाड़ियों को रिटेन करना था। मुंबई इंडियंस ने भी जिन 4 खिलाड़ियों को डिटेन किया उनमें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम नहीं था। 21 साल में पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट जीतकर बांग्लादेश टीम ने इतिहास रच दिया। एक बार फिर से क्रिकेट पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार बीसीसीआई के रणजी ट्रॉफी को कुछ वक्त के लिए टालने का फैसला लिया गया। वहीं कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी महिला टी20 लीग को भी टाल दिया गया है। और इस बार आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद भी अपनी अपनी टीम के साथ हिस्सा लेंगी, तो इस बार कुल 10 टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। जोहानिसबर्ग टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। शार्दुल ने ऐसे के खिलाफ पहली पारी में महज 61 रन देकर 7 विकेट चटकाए। बॉलीवुड के मोस्ट फेमस सिंगर सोनू निगम को भी कोरोना हुआ। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी बेटा भी कोरोना पॉजिटिव। पति राजकुंद्रा संग सप्त श्रृंगी देवी के दर्शन के लिए शिल्पा शेट्टी पहुंची और वहां दर्शन किए। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ने नो वे होम रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और ऐसा करने वाली ये हॉलीवुड की सिर्फ तीसरी फिल्म है। टीवी के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो फेम सुमोना चक्रवर्ती कोरोना पॉजिटिव है। इसकी जानकारी कॉमेडियन ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। सारा अली खान हाल ही में अतरंगी में बिहारी युवती के रोल में नजर आई। इन दिनों वो इंदौर में विकी कौशल के साथ लुका छुपी फेम लक्ष्मण उत्तेकर की फिल्म का शूट कर रही है। माना जा रहा है कि ये लुका छुपी का सीक्वल है।